इतिहास के पन्नों से आज कहानी मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नियुक्त 9 रत्नों की। बीरबल बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका जन्म महर्षि कवि के वंशज भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। प्रारंभ में ये पान का सौदा बेचते थे, जिसे सामान्यतः पनवाड़ी या पान बेचने वाला कहा जाता है। उनकी बुद्धिमानी के हजारों किस्से बच्चों को सुनाए जाते हैं। ब्रह्म के नाम से उन्होंने एक कवि के रूप में कविताएं लिखी हैं, जो भरतपुर संग्रहालय राजस्थान में सुरक्षित हैं। 16 फरवरी 1586 को अफगानिस्तान के युद्ध में एक बड़ी सैन्य मंडली के नेतृत्व के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई। तानसेन कवि तानसेन अकबर के दरबार में एक विलक्षण संगीतज्ञ थे। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। मियाँ की मल्हार राग इन्होंने ही बनाया था। इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्रा था और तानसेन को दीपक राग का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता था। प्रारंभ से ही तानसेन में दूसरों की नकल करने की अपूर्व अक्षमता थी। बालक तानसेन पशु पक्षियों की तरह तरह की बोलियों को सच्ची नकल करता था और हिंसक पशुओं की बोली से लोगों को डराता था। इसी बीच स्वामी हरिदास से उनकी भेंट हो गई। उनकी अलग अलग बोलियों को बोलने की प्रतिभा को देखकर वो काफी प्रभावित हुए। स्वामी जी ने उन्हें उनके पिता से संगीत सिखाने के लिए मांग लिया। इस तरह तानसेन को संगीत का ज्ञान हुआ। 1586 में तानसेन की मृत्यु आगरा में हो गई। इनकी इस इच्छा अनुसार मोहम्मद गोस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया गया, जो ग्वालियर में है। राजा मान सिंह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति महाराजा मान सिंह जयपुर के आमेर राजा भारमल के पुत्र थे। राजा मान सिंह ने अकबर के आदेश पर अपने पुत्र दुर्जन सिंह को फांसी दे दी थी। दुर्जन सिंह पर अनारकली से सलीम को मिलने में सहायता करने का आरोप था, जिसे बादशाह के विरुद्ध विद्रोह करार दिया गया। कहा जाता है कि राजा मान सिंह का रंग सांवला और दिखने में सुंदर नहीं थे। पहली बार जब अकबर ने मान सिंह को देखा तो मजाक के मूड में पूछा, जब रंग रूप बट रहा था तो आप कहाँ थे? तो हाजिर जवाब मान सिंह बिना विचलित हुए बोले, जहां पना तब मैं बुद्धिमानी और बहादुरी लेने चला गया था। टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में सीतापुर के करीब लाहौर में हुआ था। राजा टोडरमल अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। इन्होंने भूमि पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली तैयार की थी। ये भरतपुर अलवर के पास हरसाना गांव के थे। अकबर के राज्य की पैमाइश इन्होंने ही की थी। उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई का नाम इनके नाम पर राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान रखा गया है, जहां IAS, IPS, PCS, PPS के अलावा राजस्व कर्मियों को भूलेख संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्होंने भू राजस्व की दहशाला पद्धति की शुरुआत की थी। अबुल फजल इनका पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को कलमबद्ध किया था। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। इनका जन्म आगरा में हुआ और इनकी हत्या वीर सिंह बुंदेला द्वारा सलीम ने करवाई थी। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर सादात के नाम से किया। इनके पिता शेख मुबारक ने उनकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की और 20 वर्ष की आयु में वह शिक्षक बन गए। 1573 ईस्वी में उनका प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके पिता बैरम खान 13 वर्षीय अकबर के शिक्षक तथा अभिभावक थे। इनकी मां वर्तमान हरियाणा प्रांत के मेवाती राजपूत जमाल खान की सुंदर एवं गुणवती कन्या सुल्ताना बेगम थी। इनके संस्कृत के गुरु बदाऊनी थे। अकबर ने इनका विवाह बैरम खान के विरोधी मिर्जा अजीज कोका की बहन महाबानो से करवाया था। फैजी अबुल फजल के भाई थे, जो फारसी में कविता लिखते थे और जिन्हें अकबर ने अपने बेटे के गणित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। इसने लीलावती तथा महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों का फारसी अनुवाद किया था। इनका जन्म आगरा में और मृत्यु उपरांत आगरा के रामबाग में दफनाया गया। मुल्ला दो प्याजा
प्याज खाने के बहुत शौकीन थे। ये एक रसोइया थे। इनकी मजार हरदा, मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हंडिया तहसील में बनी हुई है, जहां मुगल बादशाह के समय यात्रियों के रुकने के लिए बना एक गृह है तथा इसे इस समय तेली की सराय के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें दरबार में नवरत्नों में से एक कहा जाता है। हकीम हुक्काम अकबर के निजी चिकित्सक थे। हकीम हुक्काम अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे।